नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आ चुके हैं इंडिया और गए थे वो वैसे तो यूएन में बोलने गए थे। यूएन में 4 मिनट का, 4.5 मिनट का शॉर्ट सा लेक्चर दिया। उस लेक्चर में बहुत ज्यादा उन्होंने पॉलिसी का खुलासा नहीं किया। जो पॉलिसी बननी थी वो बायलैटरल्स में बननी थी या क्वाड समिट में बननी थी, और उसका बहुत ज्यादा खुलासा फिर भी नहीं हुआ। लेकिन हुआ है तो बड़ी चीज हुई है क्वाड में, और जो बाइडेन के साथ मीटिंग्स में ये क्या किया अमेरिका ने और कितना डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया को मिलने वाला है, ये एक बड़ी चीज है। अजीत डोभाल वहां नहीं थे। अजीत डोभाल कहां है? बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल इस महीने के लाइक अब जो वीक शुरू हो रहा है इसके मिडिल में कहीं फ्रांस जाएंगे। तो उनकी मीटिंग नहीं हो पाई अजीत डोभाल की। एक पुलिस कंप्लेंट, एक एक कोर्ट का समन भी आया था अजीत डोभाल के नाम पे। वो भी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है मुक्तदर खान साहब, जो कि पढ़ाते ही है ये इंटरनेशनल अफेयर्स, और इंटरनेशनल अफेयर्स पे एक बड़े नाम है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर थैंक यू वेरी मच। यस सर, प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट को कैसे आप देखते हैं? देखिए, टू मी इट वाज मोर लाइक ए पीआर कैंपेन, और इट वाज मोर अबाउट डोमेस्टिक कंजम्पशन देन इंटरनेशनल। फॉर एग्जांपल, यहाँ की मीडिया में ज़्यादा कवरेज ही नहीं हुआ। अगर आप देखते हैं कि सीएनएन में क्या हुआ या देखे, देयर वाज नॉट उस तरह का कवरेज जैसा इंडिया की मीडिया में। मतलब दिस वाज लाइक ए वॉल टू वॉल कवर हो रहा था ना इंडिया में, उस तरह नहीं हुआ यहाँ पर। इनफैक्ट जो मीटिंग उनकी क्वाड की जो समिट हुई है, वो मेरे घर से सिर्फ 11-12 मील दूर पर हुई है। एंड मैं उस स्कूल में टेनिस खेलता हूँ। इट्स अ वेरी फेमस कैथलिक स्कूल, आर्चमेयर एकेडमी, जहाँ पे वो मीटिंग हुई है। तो मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव देता हूँ। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी केम हियर बेसिकली टू मीट विथ जो बाइडेन, क्योंकि वो जो समिट है, समिट ऑफ द फ्यूचर्स यूएन की, वो ऐसे ही है। मतलब अगर आप उसको जाके इसका एजेंडा देखे, दे आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। जैसा कहते हैं, मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर इसके बाद मैं क्लिनिक खोलूंगा, फिर इसके बाद मैं शादी करूंगा, ऑल उस तरह का है वो, कि वी विल फुलफिल आवर sustainable development goals, we will do this, we will do that, we'll bring peace and harmony to the world। अभी यूएन कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी तो मिलेनियम गोल्स फुलफिल नहीं हुए इन मेनी कंट्रीज। वो जो पुराना एजेंडा था 2011 तक, वो गोल्स अभी अचीव नहीं हुए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सो इट्स जस्ट ए फ्यूचर एजेंडा सेटिंग के यूएन क्या करेगा, और कंट्रीज को मतलब they want the countries to commit to spending more on sustainable development, on education, on eliminating poverty वगैरह। तो आई डोंट थिंक दैट कॉन्फ्रेंस वाज इम्पोर्टेंट, मतलब बिकॉज बहुत कम हेड्स ऑफ स्टेट्स उसको एड्रेस किए। अगर आप जाके देखें, द किंग ऑफ मोरक्को एंड सो, तो मुझे लगता है कि मोदी साहब यहाँ पे थे तो ही थॉट व्हाई नॉट आई शुड डू इट। एक दिन न्यूयॉर्क जा ही रहा हूँ तो व्हाई नॉट एड्रेस द यूएन। बिकॉज जो मेन एड्रेस हो रहा है वो तो 28 को होगा, व्हेन आई थिंक डॉक्टर जयशंकर विल बी एड्रेसिंग द जनरल असेंबली ऑफ द यूएन। तो जो मीटिंग आई थी, तो क्वाड की समिट, तो अब अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है कि चौथे साल में अमेरिकन प्रेसिडेंट यूजुअली, स्पेशली सेकेंड टर्म में, वो लेम डक बन जाता है, बिकॉज he has no future, he's not running for a third term, he cannot go for a third term। यहाँ पे टर्म लिमिट है, सिर्फ 2 टर्म्स प्रेसिडेंट रह सकते हैं आप। और उसके बाद कांग्रेस भी अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसा रिपब्लिकन्स कंट्रोल द हाउस, तो ही कांट गेट मेनी बिल्स पास। और अब तो मतलब जो बाइडेन इज नियरली फिनिश, राइट? तो 90% आउटसाइड द डोर। और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है किशिडा, उनका भी यही हाल हो गया। इनफैक्ट किशिडा की एग्जिट बाइडेन से पहले होगी। किशिडा इज डन इन, इज ऑलरेडी रिजाइन इन ए वे फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ हिज पार्टी। तो अक्टूबर में खत्म हो जाएंगी उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जापान। देयर विल बी ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। बट ये लेम डक एक और तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पब्लिक ओपिनियन पोल्स का तो अंदाजा है। जब जो बाइडेन ने जब डिबेट किया, उसके बाद जो पब्लिक को शॉक हुआ देख के दैट ही इज अनफिट टू बी प्रेसिडेंट। इनफैक्ट लोगों ने ये भी कहा कि भाई, इफ ही इज अनफिट टू रन, व्हाई इज ही स्टिल बीइंग प्रेसिडेंट? क्योंकि अब 3-4 महीने रह गए, एवरीवन इज नॉट मेकिंग ए बिग फस अबाउट इट। लेकिन
जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान थे उनके अप्रूवल रेटिंग भी 30% के नीचे है। तो उनकी पार्टी कह रही है कि अगर हम 2025 में आपके लीडरशिप में इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे। सो तो अब वहां पे जो ओनली पर्सन हु हैज अ लॉन्ग लाइफ वाज मोदी, मतलब 5 साल है उनकी गवर्नमेंट। एंड अल्बनीज का भी वी डोंट नो हाउ लॉन्ग ही इज गोइंग टू बी इन ऑफिस। तो दैट मीटिंग वाज नॉट अ बिग पॉलिसी डिस्कशन। और आपको याद होगा जो टोक्यो में जो मीटिंग हुई थी क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की, जहां पर डॉक्टर जयशंकर गए थे, तो उस मीटिंग पे मैं बहुत मजाक उड़ाया था क्वाड का, ये कहकर कि वो इंटरनेट प्रोवाइडर्स की मीटिंग लग रही थी। दे वर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन, फाइबर ऑप्टिक्स। तो इस बार इलेक्शन में इट बिकेम लाइक ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड टू 4 कंट्रीज। इनका जो सबसे बड़ा कमिटमेंट आया है कैंसर के लिए, सर्विकल कैंसर को फाइट करने के लिए, वो भी ईस्ट है। और उसको भी मून शॉट कह रहे हैं। मून शॉट यानी इट्स अ लॉन्ग शॉट वही कहते हैं, मतलब हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं वाला बात है ना। तो हैदराबाद में कहते हैं उसको अली अली मोहम्मद अली, यानी यू ट्राई इट, चक्का मारने की कोशिश करो, आउट भी हो जा सकते हैं। सो इट इज दैट काइंड ऑफ एन एजेंडा। बट एक सीरियस बात डेफिनेटली हुई होंगी जिसका पब्लिक में डिस्कशन नहीं आया, क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई जो बाइडेन के साथ उनके घर पर, उससे 2 दिन पहले द व्हाइट हाउस मेट विद खालिस्तानी एक्टिविस्ट्स, जिनको यहाँ सिख एक्टिविस्ट कहते हैं, और उनको उन्होंने 2-3 चीजें रीअश्योर किया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू परस्यू दिस केस। तो जो गवर्नमेंट की पोजीशन है ऑन द पन्नो केस, दे स्टिल वांट व्हाट दे से अकाउंटेबिलिटी चाहिए मेरे को। यानी कि देखिए, थोड़े महीने पहले एक खबर लीक हुई थी कि इंडिया ने इंक्वायरी ख़त्म करके अमेरिका को कहा था कि ये ऑफिशियल हमारी पॉलिसी नहीं है, दिस इज ए रोग ऑपरेटिव इन रॉ, जो अभी अपने पोजीशंस में नहीं है। और रॉ के चीफ को निकाल दिया गया, वो जल्दी रिटायर हो गए। और जो एक नाम का बंदा था मेरे ख्याल से, वो इंडाइटेड में, उसमें ही इज वन ऑफ द 4 नेम्स, ही हैज डिसअपियर्ड, वो मिल ही नहीं रहा किसी को, मतलब वो चुप गया कहीं जाकर। सो दैट इज द लीक हुआ था वो रिपोर्ट। इकोनॉमिक टाइम्स में भी देखा मैं, हिंदुस्तान टाइम्स में भी देखा, बट ऑफिशियली इंडिया हैज नॉट डिक्लेयर्ड कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी। लेकिन अमेरिकन्स आर सेइंग कि वी वांट अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली दे वांट समबडी टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल, शुड गो टू जेल एज ए क्राइम वहां पर। तो वो डिस्कशंस डेफिनेटली हुए होंगे, बिकॉज द टाइमिंग ऑफ मीटिंग द खालिस्तानीज इन द व्हाइट हाउस, समझे आप, इज नॉट एक्सीडेंटल। मतलब ये किसी की गलती से नहीं हो गया है। दे नो दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कमिंग, दे नो के दे वांट टू प्लान द क्वाड मीटिंग। सो वो डिस्कशन डेफिनेटली हुआ होगा बिटवीन मोदी एंड दैट। साथ में उनके जयशंकर भी थे, और अब के बार दोनों एम्बेसडर्स थे, यानी यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी भी आ गए थे, और इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस भी थे, और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी वाज देयर एट दैट मीटिंग। तो इतना, द ओनली पर्सन हु वाज मिसिंग इन द टॉप वाज अजीत डोवल। It has nothing to do with the case. I mean, Ajit Doval is named on it. अभी तो उनके पास 21 दिन हैं, मतलब जवाब देने के लिए. So he can just send a letter saying I have nothing. They'll have to communicate in some way to the court. So ये speculation के उस केस की वजह से वो नहीं आए, I don't think that is a valid thing. हाँ, ये डर हो सकता कि if he was in the country, अगर उनको कोर्ट बुला लेती तो इंटरव्यू करने के लिए, या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कहता since you are here, why don't you come and talk to us about it? मे बी उसके लिए वो अवॉइड करने के लिए नहीं आए। वी विल नो दैट इन द नियर फ्यूचर। तो बट देयर वर डिस्कशंस। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये हुआ कि इंडिया वांट्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विद मिलिट्री कोलैबोरेशन इन द यूएस। तो जो स्पेस फोर्स जो अमेरिका का अब 5th मिलिट्री विंग है, उसके थ्रू दे आर गोइंग टू ट्राई एंड एस्टैब्लिश ए चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन इंडिया, which will be providing directly to US defense industry as well as India की defense industry. So basically a high military value chip शायद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी। बट रोहित साहब देखिए, 2-3 साल पहले जब मोदी आए थे तो फिर F414 का इतना धूम हुआ था, याद है आपको?
इंजन्स आ रहे हैं इंडिया में, फाइटर जेट्स बनेंगे 5th जनरेशन, अभी तक कुछ नहीं हुआ. दे हैवंट इवन फाइनलाइज द डील, राइट? अनाउंसमेंट तो हो गया था, अभी तक फाइनलाइज भी डील नहीं हुआ. और फिर वो ड्रोन्स का फाइनली राजनाथ सिंह आए थे एक महीना 1.5 महीना पहले, एंड सो दैट डील हैज बीन अप्रूव्ड. अभी डिलीवरी नहीं हुए ड्रोन्स की. सो द यूएस के एंड से बातें बड़ी हो रही हैं, रियलिटी उतनी नजर नहीं आ रही है मुझे इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. अजीत डोभाल 30th से, इस महीने की 30th से फर्स्ट तक रहेंगे. फ्रांस को जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, और फ्रांस जा रहे हैं उससे पहले 30th से फर्स्ट तक फ्रांस में. और साथ में अजीत डोभाल क्यों नहीं आए, बताया गया कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन हैं, लेकिन उससे ऊपर एक मैसेज भेजना था अमेरिका को कि इफ यू ट्राई अस दिस वे, इफ यू टैकल दिस वे, इज नॉट गोइंग टू मैटर. फ्रांस में जो विजिट है, फ्रांस से हमारी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, सैफरन इज रेडी टू गिव अस इंजन्स, ठीक है. हम नेवल सबमरीन्स पे बात कर रहे हैं, फ्यूचर अभी कलवरी क्लास यानी कि स्कॉर्पियन क्लास पे हमारी प्रोडक्शन चल रहा है. नेक्स्ट जनरेशन पे भी हम फ्रांस से ही बात कर रहे हैं. हम नेवल वेरिएंट ले रहे हैं राफेल का वहीं से. तो अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें फ्रांस से मिल रहा है. तो क्यों नहीं अजीत डोभाल अमेरिका जाकर के क्या करेंगे, वहां जाएंगे क्या अमेरिका के मुंह पे? इज इट नॉट अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ अमेरिका कि आप निकालते रहिए हमारे खिलाफ वारंट, गो देयर. सो एक तो ये है कि अमेरिका में जो डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज फार मोर सीरियस देन अदर प्लेसेस. सो फॉर एग्जांपल द कोर्ट्स डोंट रियली फॉलो द एग्जीक्यूटिव के, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है. मिसाल के तौर पे अभी इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट का में लोगों ने फाइल किया था केस के, जो हथियार इंडिया इजराइल को बेच रहा है, दे शुड नॉट डू दैट. तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू पास अ जजमेंट ऑन इट, सेइंग कि ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का है, ये फॉरेन पॉलिसी की बात है, वी विल नॉट इंटरफियर. यूएस में ऐसा नहीं होता. द यूएस कोर्ट्स, एक बार वो कोर्ट का प्रोसेस ट्रिगर हो गया, दे ट्रिगर, एंड गवर्नमेंट इंटरफियरेंस पे वो बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं जजेस. The best way to ruin your case is to go to the judge, especially अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा आया. So the स्टेट डिपार्टमेंट या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर व्हाट हैपेंड, क्योंकि पन्नो ने केस जाके सिविल कोर्ट में फाइल किया है, एंड द सिविल कोर्ट इसलिए उसको सीरियसली लिया. जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर अब मैं जाके केस फाइल कर दूं कि नरेंद्र मोदी ने मुझे ये किया वो किया, द कोर्ट इज गोइंग टू से कि ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर नो एविडेंस, नथिंग, वो फेंक देगा. बट पन्नो का केस वो इसलिए लिया क्योंकि निखिल गुप्ता इज ऑलरेडी इन द पुलिस कस्टडी इन द यूएस, वो जेल में है निखिल गुप्ता. तो यानी क्रिमिनल केस जो यूएस गवर्नमेंट ने फाइल किया है उसके खिलाफ, दैट इज एनफ फॉर द सिविल कोर्ट टू टेक सम स्टेप्स फॉरवर्ड. तो दैट इज व्हाई वो जिन के पास नेम किया पन्नो ने, सिवाय मोदी को भी ही ट्राई टू नेम, बट दे सेड ही enjoys immunity as head of state. तो ये केस चलते रहेगा, and I don't think it is going to have any serious implication unless वो जो individuals है, अगर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अजीत डोभाल साहब के अगर 3-4 घर है यहाँ पे, तो then there is some risk. But otherwise it is not a big risk at all, because it is a civil case. There may not even be an arrest warrant, there will be punitive damages. कि वो कह रहे हैं कि मेरा पन्नो कह रहा है कि उसका रेपुटेशन मारा गया. तो हंसी की बात है, बट दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. बट आई थिंक कि वो जो ग्रुप है काफी पैसे देता है डेमोक्रेटिक पार्टी को, और इलेक्शन का सीजन है, और इलेक्शन बहुत ही टाइट जा रहा है. मतलब एक दिन ट्रंप इज अहेड बाय 1%, दूसरे दिन कमला हैरिस इज अप बाय 1%. तो 40-50 हजार वोट में ये इलेक्शन तय हो सकता है. सो द डेमोक्रेटिक पार्टी आल्सो डज नॉट वांट टू लूज एनी वोट्स इन दिस इलेक्शन. तो यू कैन आल्सो सी व्हाट हैपेंड विद द पन्नो एज एन इलेक्शन इश्यू, जो इलेक्शन के बाद फिर उसको दे विल जस्ट टेक इट इजी विद 3-4 साल रहेंगे, उसके बाद दे विल नॉट पुश दैट केस.
ये जो इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग हो रही थी जीई के इंजन पे, दैट वाज फॉर जी एमका और दैट वाज फॉर तेजस, वो इंजन सैफरान ने बोला कि हम दे देंगे और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो जाएगा। इंडिया प्राइम मिनिस्टर का विजिट था, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट पूरी की, क्वाइट की मीटिंग भी हुई और सारा कुछ हुआ, ठीक है। आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने किया और प्रेसिडेंट को कोई अब 3 महीने के और प्रेसिडेंट है वो, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज कमिंग इन, बी इट कमला हैरिस और बी इट ट्रम्प। ट्रम्प तो ऑलरेडी प्रो इंडिया है, कमला हैरिस प्रो इंडिया बने तो बने, नहीं तो कुछ नहीं होता, 4 साल और सही। लेकिन फ्रांस इज रेडी टू गिव अस द इंजन। क्या ये एक, इसको आप डिप्लोमेटिक चेकमेट नहीं बोलेंगे कि इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर को भेज के एक पन्नू के इशू पे एक बहुत बढ़िया चेकमेट किया है कि आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, उनके 5 मकान होंगे अमेरिका में, 500 मकान इंडिया में भी है उनके, ये उनकी पेंशन जो है वो इंडिया के लाखों लोगों से ज्यादा की सैलरी से ज्यादा है, बिकॉज ही हैज रिटायर्ड एज अ सेक्रेटरी, और अभी एक सैलरी भी है उनके पास। तो डज ही केयर? नो, देखिए अमेरिका का जो डिफेंस, एक तो डिफेंस स्ट्रैटेजी है जो चाइना को लेकर है कि हाउ टू कंटेन चाइना, हाउ टू बैलेंस चाइनाज ग्रोइंग पावर। उससे हटकर देयर इज आल्सो द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसका इंटरेस्ट है कि भाई इंडिया इज द बिगेस्ट, मतलब इंडिया सऊदी अरेबिया 1-2 होते रहते हैं हर साल पिछले 4-5 साल से इन टर्म्स ऑफ वेपन्स इंपोर्टर्स, राइट। तो इट इज द बिगेस्ट मार्केट नाउ, और चाइना के साथ जितना टेंशन इंडिया का बढ़ेगा, इंडिया इज गोइंग टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस एंड देयरफॉर देयर इज मोर थिंग्स यू कैन सेल टू इंडिया। तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दे आर रियली इंटरेस्टेड इन सेलिंग स्टफ टू इंडिया। जहां तक कि फ्रांस की प्रोडक्ट्स है, अमेरिका में नोबडी टेक्स फ्रांस सीरियसली इन टेक्नोलॉजी वाइज या वेपन सिस्टम्स। यहाँ पे जोक है कि अगर आपको सेकेंड हैंड हथियार खरीदना है तो फ्रांस से खरीदे, बिकॉज दे हैव नेवर बीन यूज्ड एंड दे हैव बीन ड्रॉप्ड ओनली वंस। जब फ्रांस सरेंडर करा जर्मनी को, वो जब एक ही बार उसने हथियार नीचे गिरे और कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। सो यू कैन बाय सेकेंड हैंड वेपन्स फ्रॉम फ्रांस। उनकी टेक्नोलॉजी से वी आर नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। वी हैव जॉइंट ऑपरेशंस जो किए गल्फ वॉर वगैरह में, वी हैव सीन इट्स नॉट देयर। So they don't see it as a, मतलब आप देख लें यूरोपियन पावर्स भी F-35 खरीद रहे हैं सारे के सारे। Nobody is buying that. Those French, there are बहुत कम मुल्क हैं जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। अर्जेंटीना है, इंडिया है। इंडिया तो बहुत ज़माने से खरीद रहा है ना, मिराज भी खरीदे थे, याद है आपको, वो वहीं से आए थे। सो इंडिया हैज डिवर्सिफाइड। अब इंडिया का चक्कर ऐसा है, इंडिया डजंट जस्ट वांट वेपन्स, इंडिया वांट्स टेक्नोलॉजी। और जो बॉटलनेक है इंडिया के लिए है वो जो जेट इंजन्स इंडिया इज नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर। तो आई थिंक इंडिया की थिंकिंग ये है कि भाई ठीक है, डजंट मैटर कि अगर हमको F-18 का इंजन नहीं मिलता, सैफरन का अगर इंजन मिल भी गया तो वी विल नो हाउ टू मेक अ जेट इंजन, देन वी कैन इनोवेट। ठीक है, हम इसको इनोवेट कर सकते हैं। अगर जब बनाना आ गया जेट इंजन ऑफ दैट कैलिबर, तो वो एक आध F-14, F-16, 18 एक आध भी खरीद लिया तो दे कैन रिवर्स इंजीनियर दैट ना, वंस यू नो हाउ टू मेक इट। सो आई थिंक द थिंकिंग इज कि ठीक है, लेट्स बाय सम ऑफ देम एंड सी इट। और आई डोंट नो कि ये जैसा अब इंडिया के पास रफाले हैं, तो सिक्योरिटी, मतलब रफाले क्या इट मेंटेन्स ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी जिसके वजह से इंडिया इज नॉट एबल टू रिवर्स इंजीनियर दैट। मतलब अगर वो रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं तो why haven't they done that? क्योंकि अभी कई सालों से उनके पास रफाले हैं, the एयर फोर्स। अब C-1s also they are buying. So रफाले is a pretty good 4th generation एयर फोर्स फाइटर प्लेन है। तो इंडिया के पास तो 4th जनरेशन भी नहीं है डोमेस्टिकली मेड ना, तो they can try to reverse engineer that. But I don't know what the security measures are, या अगर पकड़े गए तो then future trade के लिए मुश्किल हो जाएगा। The France might put some limits on how to buy वगैरह। But the France, मतलब ये 1.5-2 साल से बात चल रही है कि we are willing to transfer 100% टेक्नोलॉजी। जो F-414 की जो डील है वो 100% नहीं है रोहित साहब, it's only 80% technology. There are certain items they are not allowing India to make also.
तो अगर इंडिया का मकसद ही इनको खरीदना का है टू, तो जो इनिशियल प्लान है इंडिया का विद अमेरिका इज टू बाय दोस 100 इंजन लेना चाह रहे ना वो, टू बाय द इंजन्स, और वो जो पहले 100 इंजन आएंगे दे विल बी फॉर इंडियन एयरफोर्स यूज, लेकिन उसके बाद जो मैन्युफैक्चर होंगे दे विल बी फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट तेजस टू, तो जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड होंगे वो एक्सपोर्ट के लिए। सो इंडिया नॉट ओनली वांट्स टू हैव इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे क्या होता है, ठीक है अगर आप 100 बेच सक रहे हैं और खुद 100 रख रहे हैं तो 200 में आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल बन जाती है ना। एक चीज और है सर कि आप इनिशियली इंजन ले लेंगे और तेजस बना दिया, लेकिन 5-6 साल में इंजन चेंज होता है एक प्लेन का। प्लेन तो आपका मतलब जैसे सपोजिंग आपने हम लोगों ने मिग 21 लिया, तो मिग 21 हमारे पास 30 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसका इंजन चेंज होता है 5-6 साल में, तो नया इंजन लगता है, तो वो इंजन एक्सपोर्ट पे भी आएगा और हमारे पास जो तेजस है उसमें भी चेंज होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी है वो। जी हाँ, और मतलब फॉर एग्जांपल अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड गए थे तो पोलैंड ऑफर टू रिफर्बिश जो टैंक्स है इंडिया के पास T-72 टैंक्स जो सोवियत यूनियन के ज़माने के टैंक्स है, दे सो यस रिफर्बिश हो सकते हैं, मतलब इवन इफ यू सेल प्लेन्स यू कैन आल्सो कीप एक्सपेंडिंग। तो दीज आर नॉट, मतलब ये दे आर वेरी स्लो मूविंग थिंग बिकॉज इतना हाई टेक एंड पर है ऑफ द डिफेंस, नॉट लाइक बाइंग एन AK-47 ना, आप ऑफ द शेल्फ खरीद ले सकते हैं AK-47, बिकॉज इंडिया इज कॉम्प्लिकेटिंग द डील बाय डिमांडिंग टेक्नोलॉजी। अगर खाली खरीद रहे थे तो इंडिया वुड हैव गॉट देम विद इन अ ईयर, बट दे आर नॉट बाइंग देम, दे वांट टू मेक देम। तो उसमें क्या होता है कि कंट्रीज में दे हैव लॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो फिर वो कांग्रेस से अप्रूवल मिलेगा, फिर सेनेट के थ्रू जाएगा, और फिर स्टेट डिपार्टमेंट के खुद इंटरनल रूल्स हैं एक दो, जैसे एक लीवी एक्ट बोल के है, इस तरह के एक्ट्स हैं अबाउट सम कंडीशंस के आप ये प्लेन यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सो देयर आर ऑल ऑफ दोस निटी ग्रिटी नेगोशिएशंस काफी डिटेल में चलते हैं। सो दैट्स व्हाई एट द यूएस एंड इट इज स्लोअर, बट लेट अस सी के फ्रांस, इट कुड बी इंडियाज वे ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन अमेरिका ना, कि हम फ्रांस से भी ले सकते हैं, यू आर नॉट द ओनली मार्केट इन द, यू नो, और भी दुकानें हैं बाजार में, दैट्स व्हाट द मैसेज दे आर ट्राइंग टू सेंड। बट वी विल सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि अलबत्ता एक बात में आपके सुनने वाले लोग आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, बट मेरा ये कंक्लूजन है कि क्वाड इज ओवर। ये क्वाड में, हाँ, क्वाड में इंडिया का इंटरेस्ट भी नहीं दिखता है। इंडिया का इंटरेस्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा दिखता है क्वाड से। हाँ, तो दिस क्वाड इज बिल्कुल अब वो खत्म पर दिख रहा है मुझे, और द रियल टेस्ट विल बी कि अब द नेक्स्ट समिट जो होने वाला है वो इंडिया में होगा। तो सोचिए आप, जितना बाइडेन इंटरेस्टेड थे इन चीजों में, क्या कमला हैरिस या ट्रंप विल बी दैट इंटरेस्टेड इन द क्वाड मीटिंग्स? ट्रंप के सारी प्रेसिडेंट में क्वाड का प्रेसिडेंशियल लेवल मीटिंग्स नहीं हुआ है। दिस स्टार्टेड ओनली इन 2021 हेड ऑफ स्टेट लेवल जो बाइडेन ने शुरू किए। तो जब यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से प्रेस वाले पूछ रहे थे कि क्वाड का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्वाड क्या, 4 बंदे चाय पीने मिल गए कैफेटेरिया में, क्वाड हो गई समिट, राइट? आप घर में दूध नहीं है, इट इज जस्ट लाइक दैट, राइट? तो वेयर इज द इंस्टीट्यूशंस, लाइक इनफैक्ट हो सकता है कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री में 1-2 बंदे हैं जिनका दिन 24 घंटे यही काम होगा कि क्वाड के अग्रीमेंट प्लानिंग वगैरह होगा, बट देयर इज नो क्वाड की सेक्रेटेरिएट नहीं है, देयर इज नो क्वाड डेजिग्नेटेड पर्सन। सो जब उनसे ये पूछा गया तो द स्टेट डिपार्टमेंट का जवाब था कि वेल, वन इंस्टीट्यूशन इज हेड ऑफ स्टेट मीटिंग्स, कि हमने जो शुरू किया 2021 में, सो एटलीस्ट 3 राउंड्स तो हो चुके हैं कि क्वाड के लीडर्स हैव मेट 3 टाइम्स। सो हेड्स ऑफ स्टेट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स तो मिलते रहते हैं। So that is the only answer they have given, और I don't know, मुझे लगता है कि the US का इंटरेस्ट क्वाड में, US has 2 इंटरेस्ट ना, एक तो इंडिया में इंटरेस्ट है और दूसरा फिर इंडिया को खींचने का इंटरेस्ट है इनटू द स्ट्रगल अगेंस्ट चाइना। तो उनको स्क्वाड जो बन गया है फिलीपींस को लेकर, फिर उसके बाद ऑकस भी है वहां पर, और उसके बाद जापान के साथ पिछले 1 साल में अमेरिका के काफी मतलब सीरियस डेवलपमेंट्स हो चुके हैं डिफेंस को लेकर।
So the US still wants India in US wants के India रशिया से हथियार लेना जीरो कर दे पूरे तरह से, become completely dependent on American defense procurements वगैरह, but that is not moving forward. अगर आप देखें the last major investment अमेरिका से आया था कि चिप assemblies के लिए, राइट? आपको याद होगा कि जब कॉमर्स सेक्रेटरी आई थी यूएस की वहां पर, तो she invested कुछ $500 million. उसके बाद से there has been nothing in the last one year. जब से क्वाड की जो 27 जनवरी वाली मीटिंग कैंसिल हुई थी, उसके बाद से दिस इज इट, मतलब दिस इज अ बिग मीटिंग, और इन दैट सेंस इट वाज दे व्हाइट हाउस में भी नहीं हुई, इसी सेरेमोनियल भी नहीं रही प्राइवेट मीटिंग की तरह थी वो अपने घर में. सो आई थिंक कि खत्म है. दिस इज लाइक मेरे ख्याल से ये चारों ने मिलकर कहा चलो यार ये आखिरी बार मिल लेते हैं फिर ये क्वाड. सही बात है, एक कप चाय, वन कप ऑफ टी. फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर क्वाड में जो भी कुछ है, जापान अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकता, बोलेगा भी नहीं. ऑस्ट्रेलिया बोल नहीं सकता, बोलेगा भी नहीं. इफ क्वाड इज डाइंग इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया. इंडिया डिड नॉट सी. देखिए शुरू से इंडिया वाज नॉट वेरी हॉट ऑन दिस. जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, आबे आए थे इंडिया, याद है 2007 या 8, वेयर ही पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया टू बिकम पार्ट ऑफ इट. अगर जो मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का, नेपाल में जहाँ इंडिया पाकिस्तान चाइना के झड़पें हुए 2017 में, याद है आपको? 2016-2017 नेपाल, वो जो जहाँ पे नेपाल इंडिया का बॉर्डर मिलता है, देखिए वहाँ पर, तो चाइना रोड बना रही थी, फिर इंडिया वेंट एंड ऑब्जेक्टेड टू इट. वो लफ्ज उनके उस जगह का नाम भूल रहा हूँ. उसके बाद डोकलाम के बाद से इंडिया सडनली स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर इंटरेस्ट, शोइंग मोर इंटरेस्ट इन क्वाड. और आपको याद है, आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट, के जयशंकर साहब ने खुद कहा वियतनाम में कि इंडिया 75% अपना बॉर्डर इश्यूज ऑलरेडी चाइना के साथ रिजॉल्व कर चुके हैं. वांग यी ने जब मुलाकात की अजीत डोवल के साथ इन सेंट पीटर्सबर्ग पिछले महीने, वहाँ पे भी ये डिस्कशन हुआ कि वी विल एक्सपीडाइट एंड रिजॉल्व दिस इश्यू. तो अगर चाइना अपने फोर्सेस जो वापस ले लेता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिफोर 2020 से पहले जो था, राइट, तो देन आई थिंक इंडिया के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है टू बेसिकली अमेरिका की जो मैनिपुलेशंस में इंडिया कैन रेजिस्ट इट मोर इफ चाइना बैक्स ऑफ ऑन द बॉर्डर्स. और लाउरी इंस्टीट्यूट बल्कि एक थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया में, उनका पावर इंडेक्स आया कल. वो हर साल कैलकुलेट करते हैं पावर इंडेक्स. अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कशन इंडिया हैज नाउ बिकम द थर्ड मोस्ट पावरफुल, यानी जापान को ओवरटेक कर लिया इंडिया. लास्ट ईयर मैंने उनकी बहुत क्रिटिसिज्म की थी बिकॉज दे सेड जापान इज मोर पावरफुल देन इंडिया. लेकिन उसमें एक मेजरमेंट जो वो पावर मेजर करते हैं, वो डिफेंस रिलेशनशिप्स मेजर करते हैं कि आपके कितने डिफेंस अरेंजमेंट्स हैं. जैसा कि अमेरिका हैज क्वाड ऑकस, इसमें सारे के सारे कंट्रीज हैं. फिर डिफेंस ट्रीटीज भी है इंडिया अमेरिका. तो उसमें नजर आ रहा था कि इंडिया की जो कनेक्शंस है, डिफेंस कनेक्शंस इनसाइड साउथ ईस्ट एशिया और एशिया में, वो पिछले साल से कम हो गई हैं, whereas जापान की बढ़ गई हैं कमिटमेंट्स इन द डिफेंस. एंड दैट शोज if you are a Chinese, अगर मैं Chinese analyst हूँ, when I see that India is having less defense connections in Southeast Asia, then India becomes less of a threat to me. Right. Then I don't have to take steps against India, right? So it is a sign of de-escalation. Right. तो इसलिए भी क्वाड कमजोर हो गया. राइट, मतलब चाइना से डी-एस्केलेशन, साथ में अजीत डोवाल का विजिट जो फ्रांस है, ये अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो जरूर है. और कैसी प्रॉब्लम है अगले आने वाले प्रेसिडेंट ही बताएंगे. अगले आने वाले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, लेट्स वेट. इंडिया का, या यू वांट टू से समथिंग सर? एक इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई ऑफ टू पीपल, जेफरी सैक्स बोल के एक इकोनॉमिस्ट है, और जॉन मेयरशाइमर की.
पिछले 4-5 दिन में तकरीबन उनको 1-2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। तो उसमें ये सवाल उठाया गया था कि इज इंडिया ए बिगर चैलेंज टू अमेरिका और चाइना? तो हाँ, तो उसमें क्या होता है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो ए डेमोक्रेसी, दे डोंट सी इंडिया एज ए थ्रेट, लेकिन they also see India as a problem because India has its own independent interests which it pursues. Right. हाँ, तो डिस्कशन यही हो रहा था कि इंडिया बेसिकली इट्स लाइक सेइंग कि भाई जब कहते हैं ना कि हाँ भाई बंदी खूबसूरत है लेकिन हाई मेंटेनेंस है, राइट सर, ये बात भी सही बोली। हाँ, तो इंडिया इज ए हाई मेंटेनेंस। अमेरिका के लिए बहुत प्रॉब्लम है इंडिया के साथ डील, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ मतलब इंडिया करते रहता है, दे हैव टू डील विद इट। अनलाइक से पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया आर नॉट दैट हाई मेंटेनेंस जो दूसरे एलाइज है। हाँ, सो दैट इज एन इश्यू। अब उसको आप देखें एज ए चैलेंज देखें या ट्रांसैक्शनल प्रॉब्लम देखें, या बेसिकली सेइंग कि भाई the US has got used to bullying everybody and now you have a partner who is not willing to be bullied. Right. और ये हाई मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में आ रहा है साहब। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। Take care. Bye.